यूक्रेन में छिड़ी जंग के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन रूस अब तक इस जंग को किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। यहां तक कि ऐसा लग भी नहीं रहा कि रूस किसी भी तरह की जल्दबाजी में। दावा यह किया जा रहा है कि कई कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद रूस के लिए यह जंग फायदे का सौदा बनी हुई, जबकि रोजाना उसे यूक्रेन में अपनी फौज पर करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। रूस से बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अपना कारोबार समेटने में लगी हैं। यहां तक कि यूरोप के मुल्क रूस की तेल और गैस से भी तौबा कर रहे हैं। इसके बावजूद दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि जितना नुकसान इस जंग की वजह से रूस का हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों का भी हो रहा है। मतलब ये कि धीमी रफ्तार से चल रही जंग महाशक्तियों के धैर्य का इम्तिहान ले रही है, क्योंकि अनुमानों के मुताबिक केवल जंग के मैदान में यूक्रेन को रूस से 6 गुना ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ रही है। मतलब यह कि हर दिन की जंग पर जितना खर्च रूस कर रहा है, उससे 6 गुना ज्यादा यूक्रेन और उसके सहयोगी देश मिलकर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस अपनी सेना के इस मिशन पर हर रोज 90 करोड़ डॉलर खर्च कर रहा है। रुपए में यह कीमत हुई करीब 7,000 करोड़। यानी 100 दिनों में रूस की सेना के स्पेशल ऑपरेशन पर खर्च हुआ करीब 9,000 करोड़ डॉलर। रुपए में यह कीमत हुई 7 लाख करोड़। लेकिन यूक्रेन के लिए जंग की कीमत 60,000 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुकी है, करीब 45 लाख करोड़ रुपए। यह आंकड़ा कुछ दिन पहले खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया था। मतलब रूस का 100 दिन का खर्च हुआ 7 लाख करोड़ और यूक्रेन का नुकसान अभी तक 45 लाख करोड़। सीधा मतलब यह हुआ कि जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को रूस से 6 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ऊपर से मुसीबत यह है कि यूक्रेन अपने पैरों पर नहीं खड़ा है। यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए अमेरिका और यूरोप की मदद लेनी पड़ रही है। यानी जंग में जो पैसा यूक्रेन पानी की तरह बहा रहा है, वो अमेरिका और यूरोप का है। ये वो शक्तियां हैं जो जंग में शामिल न होने के बावजूद जंग का खर्च उठा रही। ऊपर से यही वो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पर जंग की वजह से सबसे बड़ी मार पड़ी है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर हैं। यही कारण है कि अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड बना रही है। यूरोप में भी हाहाकार मचा हुआ। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के कई अहम रास्ते ठप पड़े हैं। सामान की सप्लाई ठप होने की वजह से हर चीज की कीमत बढ़ रही है। छोटे बड़े हर देश का गणित इस जंग ने बिगाड़ कर रख दिया है। ऊपर से वो गरीब देश भी इस जंग की चपेट में हैं, जो यूक्रेन से अनाज खरीदकर अपना पेट भरते थे। यूक्रेन के बंदरगाहों पर अनाज के फंसे होने की वजह से भी दबाव अमेरिका पर ही बढ़ रहा है। लेकिन जंग से जुड़े अहम आंकड़े ये हैं कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतें रूस की बैलेंस शीट को मजबूत बना रही हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ने से रूस का मुनाफा अपने आप बढ़ रहा है। कच्चे तेल और गैस का उत्पादन करने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में रूस शामिल है। अनुमान के मुताबिक केवल यूरोप तक तेल और गैस के एक्सपोर्ट से रूस की कमाई रोजाना 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा है, मतलब करीब 5,500 करोड़। जबकि ध्यान देने की बात यह है कि रूस के लिए सेना पर रोज का खर्च 90 करोड़ डॉलर है, करीब 7,000 करोड़ रुपए। यानी जंग पर जो 7,000 करोड़ रूस को रोज खर्च करने पड़ रहे हैं, उनमें 5,500 करोड़ तो यूरोप तक तेल और गैस बेचकर ही आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पहले से तेल और गैस से इतनी ही कमाई हो रही। अनुमान है कि इस साल रूस तेल और गैस के एक्सपोर्ट से 32,000 करोड़ डॉलर, मतलब करीब 25 लाख करोड़ रुपए कमाने वाला है। तेल और गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली रूस की ये कमाई पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा है। पिछले साल ये कमाई करीब 19 लाख करोड़ रुपए रही।